नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं अमरजीत और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टू स्टडी अप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का हिंदी गद्य खंड नागरी लिपि, जिसका राइटर है आपका गुणाकर मुल्ले जी। जी हाँ दोस्तों, जिनका राइटर क्या है, गुणाकर मुल्ले जी। तो इस पाठ के क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग करेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा और उसके साथ हमारा आंसर भी होगा। ओके, और देखिए इस वीडियो में यानी इस पार्ट में हम आपको जो है कि लगभग 20 प्रश्न कराएंगे, एंड सेकेंड पार्ट इसी चैप्टर का जो होगा उसमें और कुछ क्वेश्चंस को हम जो है कि कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो लगभग हमारे ख्याल से इसका 2 पार्ट बनेगा। ओके ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए, यानी 8वीं सदी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, है ना। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये जो है ना ये दक्षिण भारत से हमें जो है कि मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब से बने। देवनागरी लिपि में जो मुद्रण के टाइप से वो कब से बने हैं। तो ये जो क्या है ना फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कि 2 शतक पहले से ही जो है कि ये बन चुका है। ये राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर देखिए पहले देखिए आप सिर्फ सुनेंगे और देखने से नहीं हो, कुछ अंदर से आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। हम क्वेश्चंस को ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, आप भी सोचिए कि क्या इसके कुछ अंदर से सोचिए। आप पढ़े हैं क्या, उस दिन पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, तब उसको आप अपने ख्याल से पहले एक बार उसको सोचिए। उसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में देना चाहिए आपको। आप जैसे कमेंट बॉक्स में देंगे ना आप आंसर जो देना चाहेंगे, यानी जैसे आप उसको करेंगे तो आपको जो है रिवाइज होगा। ठीक है, तो आप जो है कि एक बार उसको मन में पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को मन में याद कीजिए, अरे इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद अपना आंसर मन में बांध लीजिए, या फिर हो सके तो आप कमेंट में मुझे बताइए। और उसके बाद फिर जब हम उसका आंसर बोल रहे हैं तो उससे देखिए कि क्या आपका आंसर जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपका IQ लेवल जो है कि बढ़ेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुणाकर मुल्ले जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मुल्ले जी का जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था। वो जो है ना महाराष्ट्र में हुआ था, ना महाराष्ट्र में हुआ था। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि गुणाकर मुल्ले जी की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई है। तो किस परिवेश में इनकी हुई थी, वो जो है कि ग्रामीण इलाका, जो इनके जो ग्रामीण मतलब कि क्या ये गांव नगर वाले थे, तो ग्रामीण के ये हुआ था, है ना, इनका परिवेश जो हुआ था वो ग्रामीण में हुआ था। ग्रामीण यानी क्या, गांव, है ना। नागरी लिपि के निबंधकार नागरी लिपि के निबंधकार ये तो आप जानते ही हैं, गुणाकर मुल्ले जी। ओके, चलिए नागरी लिपि गुणाकर मुल्ले की किस पुस्तक से लिया गया है ना। नागरी लिपि है गुणाकर मुल्ले की किस पुस्तक से लिया गया है। ये देखिए, ये हम लोग का जो है कि नेक्स्ट जो बैक जो क्वेश्चन हुआ था उसमें जैसे कि हमने बताया था, कुछ नोट में हम करके आप बताए थे, वैसे इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन पिछले वर्ष जो है कि पूछा हुआ था, है ना। तो इस बार भी हो सकता है कि पूछ सके, नहीं पूछ कोई, लेकिन थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिएगा। तो नागरी लिपि गुणाकर मुल्ले की किस पुस्तक से जो है कि लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका कौन सा,
तो भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म यानी गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म होता है वो कब हो जाता है? तो वो आपका हो जाता है 1935, है ना, यानी कि 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो वो जो है कि ना वो महाराष्ट्र में हुआ है। गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी? तो जो है कि गुणाकर मूल्य जी की जो शिक्षा जिस भाषा में, जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप हिंदी मीडियम से उसको जो है कि कर रहे हैं ना, तो जो गुणाकर मूल्य जी थे तो उनका जो पढ़ाई हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? तो उनका जो पढ़ाई हुआ था ना वो मराठी भाषा में हुआ था। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में हुआ था। ठीक है, चलिए 13वें नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर जो कथा पुस्तक है वो किसकी द्वारा जो है कि लिखी गई है? तो ये जो है ना ये गुणाकर मूल्य जी के द्वारा जो है कि लिखी गई है। योर राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, है ना? तो वो जैसे कि इसमें लिखा है कि मूल्य जी ने, यह देखिए यहाँ मूल्य जी कहने का अर्थ भी यही है कि गुणाकर मूल्य जी का ही बात हो रहा है। संक्षिप्त में इनका जो है कि नाम ऐसे मूल्य जी रखा जाता है। ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद जी, जैसे इस पहले हम लोग वीडियो में देखे थे हजारी प्रसाद जी का वीडियो, हम लोग कहानी पढ़े थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो द्विवेदी जी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं? तो जैसे कि किसी भी नाम का थोड़ा सा शॉर्ट नाम बना देते हैं ना, बोलने लगते, वही सेम इसमें भी है ना। तो मूल्य जी यहाँ कहने का अर्थ है कि हजारी प्रसाद, सॉरी हजारी प्रसाद याद आ गया, यहाँ मूल्य जी कहने का मतलब है कि गुणाकर मूल्य जी का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को जो है कि किस भाषा में पढ़ाया? तो ये जो है ना ये मराठी भाषा में जो है कि पढ़े हुए थे। ठीक है, मराठी भाषा में जो है कि पढ़े हुए थे। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी किन की रचना है? अक्षरों की कहानी किन की रचना है? तो ये जो है ना ये भी गुणाकर मूल्य जी का ही जो है कि रचना है। ठीक है, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, निबंध विधा की जो है कि रचना है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो ये जो है ना देवनागरी लिपि में जो है कि ये रचित है, यानी राइट आंसर सी। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के जो टाइप हैं तो वो लगभग कितने जो है कि पहले बने हैं? तो ये जो है ना ये जो है कि आपका 2 सदी जो है कि पहले ही ये बन चुका है, यानी कि योर राइट आंसर ए। नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है जी? तो नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। योर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ओके, देखिए इस वीडियो का अब जो है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है कि मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की जो है कि लिपि है वो कौन सी लिपि है? वो है आपका देवनागरी लिपि, है ना। योर राइट आंसर ए। चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, किस लेसन को लेकर चाहते हैं या किस चैप्टर को लेकर चाहते हैं, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर चाहिए या फिर कैसे आप प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका समाधान ढूंढ कर आपके समक्ष ज़रूर रखूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।